अस्सलाम-ओ-allaikum व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। बाद में आपके सामने लेके आई हूँ cs604 लेक्चर नंबर 1 to 5। फर्स्ट में हमारे पास गिवन है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। अब इसमें क्या होगा कि हमारे पास गिवन हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, प्रोग्राम और यूज़र्स, इनका रोल होता है। हार्डवेयर क्या होता है, ये बेसिक कंप्यूटर रिसोर्सेज होते हैं जैसा कि CPU, मेमोरी या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, जिनको हम टच कर सकते हैं, यानी कि देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ देख सकते हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। ये क्या है कि सॉल्व द कंप्यूटिंग प्रॉब्लम ऑफ द यूज़र जो भी डाटा पुट करता है, जो भी प्रॉब्लम कंप्यूट करता है, उसको सॉल्व करते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट यूज़र कौन होता है, जो कि कोई भी, जैसा कि पीपल, मशीन या अदर कंप्यूटर्स, ये यूज़र के मायने में आते हैं। अब यहाँ पे बताया गया है कि कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सिस्टम पे मुश्तमिल होता है, जो कि मिलकर एक ऐसा टूल फ्राहम करते हैं जिससे प्रॉब्लम सॉल्व होती है। जैसा कि इसका वर्किंग क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की जो कि कंप्यूटर में यूज़ होती है, उसका मकसद क्या है। ये मैनेज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। सेकेंडरी में क्या होगा, हार्डवेयर, डिस्क वगैरह। नेक्स्ट मैनेज प्राइमरी स्टोरेज, मतलब कि मेमोरी की स्पेस को मैनेज करना। नेक्स्ट है मैनेज प्रोसेसेस। प्रोसेस में क्या होता है कि ये अलो करता है प्रोसेस को शेड्यूलिंग के लिए, शेड्यूलिंग के ज़रिए, CPU की शेड्यूलिंग के ज़रिए। ऑपरेटिंग सिस्टम में टॉप डाउन व्यू होता है। ये एक प्रोग्राम है जो कि एक्ट करता है इंटरमीडिएटरी डिवाइस के तौर पे कंप्यूटर के यूज़र यानी और कंप्यूटर हार्डवेयर के दरमियान। जबकि बॉटम अप व्यू क्या होता है कि ये सिस्टम रिसोर्स मैनेजर के तौर पे काम करता है, जो कि मैनेज करता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है सिंगल यूज़र सिस्टम। अब ये क्या होता है, ये सिर्फ ऐसा सिस्टम होता है जो कि अलाउ करता है सिर्फ और सिर्फ एक यूज़र को कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए। उसे हम क्या कहते हैं, सिंगल यूज़र सिस्टम। इसकी एग्जांपल भी दी हुई है, जिसे जैसा कि DOS, विंडो एंड मैकओएस, लिनक्स और यूनिक्स इसकी एग्जांपल्स हैं। अब बैच सिस्टम क्या होता है कि पहले जो कंप्यूटर यूज़ होते थे वो बहुत बड़ी बड़ी मशीनें थी, और उसमें हम कार्ड सिस्टम यूज़ करते थे। मतलब जो यूज़र है डायरेक्टली कंप्यूटर के साथ, सिस्टम के साथ इंटरेक्ट नहीं होता था, बल्कि जॉब की सूरत में, यानी कि कार्ड इंफॉर्मेशन यानी कार्ड की सूरत में शो करता था कंप्यूटर को। नेक्स्ट है बैच सिस्टम। इसका मतलब ये है कि एक के बाद दूसरा की बारी आती है इसमें, जब हम इंफॉर्मेशन पुट करते हैं। नेक्स्ट है सिस्टम स्पेस। सिस्टम स्पेस कंटेनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कोड एंड डाटा करंटली इन यूज़। जबकि यूज़र स्पेस क्या होता है कि यूज़र प्रोग्राम। नेक्स्ट जॉब पूल क्या होता है, आल जॉब डेट एंटर द सिस्टम आर कैप्ट इन द जॉब पूल। जितनी भी जॉब्स होती हैं, यानी कि जो इंफॉर्मेशन होती है कार्ड की सूरत में, वो जॉब पूल में रखी जाती है। जॉब शेड्यूलिंग क्या होती है कि एक ही टाइम में अगर ज़्यादा सी फाइल आ जाएँ, जॉब्स आ जाएँ, तो उन तमाम डाटा को एक ही टाइम में नहीं करना चाहिए, बल्कि कर सकते, इतनी स्पेस नहीं होती, जिसकी वजह से जॉब शेड्यूलिंग को यूज़ किया जाता है। तो ये हमें एक के बाद दूसरा उसको टाइम फिक्स कर देती है। टाइम शेयरिंग सिस्टम में क्या होता है कि ये अलो करती है मल्टीपल यूज़र को कंप्यूटर यूज़ करने के लिए। इसकी ये आम एग्जांपल है विंडो, यूनिक्स, लिनक्स, विंडो एंटी सर्वर, विंडो 2000 सर्वर। नेक्स्ट है रियल टाइम सिस्टम। क्या होता है, मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें टाइम की रिक्वायरमेंट भी होती है। उन्होंने एग्जांपल दिया साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के, मेडिकल इमेजिंग सिस्टम और इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम और सर्टेन डिस्प्ले सिस्टम। अब क्योंकि इसमें टाइम फिक्स होता है, अगर ये टाइम पे इनपुट आउटपुट ना गिवन हो इनपुट के अकॉर्डिंग, तो फिर सिस्टम फेल हो जाता है। अब रियल टाइम सिस्टम दो तरह का होता है कि हार्ड और सॉफ्ट। हार्ड में क्या होता है कि गारंटी देता है कि क्रिटिकल टास्क कंप्लीट होगा वक्त पे। जबकि सॉफ्ट में क्या होता है, ये लेस रिस्ट्रिक्टिव टाइप होती है, जो कि प्रायोरिटी दूसरे टास्क पे देती है। अब इंटरप्ट क्या होता है, ये एक सिग्नल है जो जनरेट होता है हार्डवेयर डिवाइस के ज़रिए से CPU की अटेंशन हासिल करने के लिए। नेक्स्ट है ट्रैप। ट्रैप क्या होता है, ये एक सॉफ्टवेयर जनरेट होता है। इंटरप्ट सबब बनता है किसी एरर की वजह से या फिर यूज़र की रिक्वेस्ट की वजह से ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। और सिग्नल क्या होता है, ये एक ऐसा इवेंट होता है जो जनरेट होता है प्रोसेस की अटेंशन हासिल करने के लिए। हार्डवेयर प्रोटेक्शन क्या होती है कि अगर मल्टी प्रोग्रामिंग हो एक ही टाइम में मेमोरी में, तो फिर हार्डवेयर प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए कुछ ऑपरेशंस गिवन है, जैसा कि डुअल मोड ऑपरेशन। इसमें क्या होता है कि अ नॉन प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शन इज़ एन इंस्ट्रक्शन दैट एनी एप्लीकेशन यूज़र कैन एग्जीक्यूट। ऐसी इंस्ट्रक्शन जो हर यूज़र यूज़ करता है, लेकिन अगर हम प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शन यूज़ करें तो फिर क्या होता है कि एक ट्रैप जनरेट होता है और जो प्रोसेस होता है वो टर्मिनेट हो जाता है परमानेंटली। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है फिगर में, यूज़र और मॉनिटर है। अगर यूज़र जो है वो इंटरप्ट कुछ फॉल्ट करेगा, तो जो मॉनिटर है वो इसे सेटअप मोड में ले आएगा। नेक्स्ट अब हमारे पास इनपुट आउटपुट प्रोटेक्शन। इसमें क्या होता है कि एक यूज़र जो है वो प्रोसेस करता है डिस्टर्ब द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम
यूजिंग इलीगल इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट है मेमोरी प्रोटेक्शन। एक ऐसा रीजन मेमोरी में जहाँ पे प्रोसेस लो होता है एक्सेस करने के लिए, इसे प्रोसेस एड्रेस स्पेस कहते हैं। और इसमें दो रजिस्टर यूज़ होते हैं, बेस रजिस्टर और लिमिट रजिस्टर। बेस का मकसद क्या होता है, ये स्मॉलेस्ट लीगल फिजिकल मेमोरी एड्रेस होता है प्रोसेस करने के लिए, जबकि लिमिट रजिस्टर बताता है साइज़ प्रोसेस के साइज़ को कंटेन करता है। तो हमारे पास CPU प्रोटेक्शन है, इसके लिए टाइमर यूज़ करते हैं। टाइम स्लैश ऐसे में क्या होता है कि हर प्रोसेस लो होता है एग्जीक्यूट करने के लिए कि पहले अगला प्रोसेस कंट्रोल हासिल करे CPU से। नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ कंपोनेंट्स गिवन है। प्रोसेस मैनेजमेंट, मेन मेमोरी मैनेजमेंट, सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट, सेकेंडरी का पता है ना, हार्डवेयर वगैरह। अब इसी में आएगा फ्री अप स्पेस मैनेजमेंट। नेक्स्ट इनपुट आउटपुट सिस्टम मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, प्रोटेक्शन सिस्टम, नेटवर्किंग क्या होती है, ये कलेक्शन ऑफ प्रोसेसर है जो कि डू नॉट शेयर मेमोरी, पेरिफेरल डिवाइसेस और क्लॉक, जो कि शेयर नहीं करते मेमोरी को, पेरिफेरल डिवाइसेस को और क्लॉक को। कमांड लाइन इंटरप्रेटर, ये एक इंटरफेस है यूज़र और ऑपरेटिंग सिस्टम के दरमियान। इसका मकसद क्या है कि यूज़र रीड यूज़र कमांड एंड ट्राई टू एग्जीक्यूट दैम। कमांड लाइन इंटरप्रेटर को हम शेल भी कहते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ सर्विसेज गिवन है हमारे पास। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन, कम्युनिकेशन। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में क्या होता है कि सिस्टम मस्ट बी एबल टू लोड प्रोग्राम इनटू मेमोरी एंड टू रन दैट प्रोग्राम। सबसे पहले लोड करता है और फिर रन करता है प्रोग्राम को। इनपुट आउटपुट ऑपरेशन में क्या होता है, रनिंग प्रोग्राम में रिक्वायर इनपुट एंड आउटपुट। नेक्स्ट है फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन, program need to read write files. Next है communication, there are cases in which one program need to exchange information with other process, exchange करने की ज़रूरत पड़ती है information दूसरे process में। Next है error detection, ये इसमें possible errors से बचा जाता है, डिटेक्ट किया जाता है errors को। Resource allocation क्या होती है, जब multiple users लॉग्ड करें सिस्टम पे या फिर मल्टीपल जॉब्स मेमोरी में रन कर रही हूँ एक ही वक्त में, तो रिसोर्सेज मस्ट बी एलोकेटेड टू ईच ऑफ देम, हर एक के लिए रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। सिस्टम्स कॉल इंटरफेस मुहैया करते हैं, प्रोवाइड करते हैं प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम के दरमियान, और जो कॉल्स हैं अवेलेबल होती हैं एज असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन। तो अब हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर्स, लेयर्ड अप्रोच फर्स्ट पे हमारे पास गिवन है। जो बॉटम लेयर होती है वो हार्डवेयर होती है और हाईएस्ट लेयर यूज़र इंटरफेस। टिपिकल OS लेयर यानी कि लेयर M कहते हैं उसे, कंसिस्ट ऑफ डाटा स्ट्रक्चर एंड अ सेट ऑफ रूटीन इन्वोक्ड बाय हायर लेवल लेयर्स, जैसा कि फिगर में शो हो रही है, आपको नज़र आ रही है स्क्रीन पे। नेक्स्ट हमारे पास वर्चुअल मशीन है। जैसा कि आपको कॉन्सेप्ट तो पता ही है, आपने CS604 की फर्स्ट असाइनमेंट बनाई हुई है, उसमें यूबंटू का यूज़ किया है, वर्चुअल बॉक्स का यूज़ किया है। इस तरह से वर्चुअल मशीन एक वर्चुअल इन्वायरमेंट है जो कि फंक्शन एज आ वर्चुअल कंप्यूटर सिस्टम विद इट्स मेमोरी, उसकी अपनी मेमोरी होती है, नेटवर्क इंटरफेस होता है और स्टोरेज होती है। क्रिएटेड ऑन आ फिजिकल हार्डवेयर सिस्टम पे क्रिएट की जाती है, जैसा कि ये फिगर में डिस्प्ले की गई है इसकी वर्किंग। नेक्स्ट यहाँ पे जावा वर्चुअल मशीन का जिक्र किया गया है। लोड वेरीफाई एग्जीक्यूट प्रोग्राम करती है, हैव ट्रांसलेटेड जावा प्रोग्राम्स। यहाँ पे इसकी भी फिगर में शो किया गया है इसकी कंप्लीट वर्किंग। सिस्टम डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन में 2 गोल्स होते हैं, एक यूज़र गोल होता है, एक सिस्टम गोल होता है। नेक्स्ट इसमें 2 टाइप के डिज़ाइन गोल सेपरेशन है, जैसा कि मैकेनिज़्म और पॉलिसी। मैकेनिज़्म में क्या होता है कि डिटरमाइन हाउ टू डू समथिंग, जैसा कि CPU प्रोटेक्शन इसकी आम एग्जांपल है। और पॉलिसी में क्या होता है कि डिटरमाइन व्हाट विल बी डन। हमारे पास है यूनिक्स एंड लिनक्स डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या होता है कि यूनिक्स जो है वो हायरार्की फाइल सिस्टम है, और पाथ नेम क्या होता है, ये एक लिस्ट होती है डायरेक्टरी की, सेपरेट किया जाता है जिससे स्लैश से। जैसा कि हम कोई भी फोल्डर ओपन करें तो वहाँ ऊपर पाथ नेम गिवन होता है उसका कि ये C ड्राइव में पड़ा हुआ है, इसकी यहाँ पे हमने ये ओपन किया, जैसा कि यहाँ पे गिवन है फर्स्ट पे ये कंप्लीट है, इसकी डायरेक्टरी शो कर रहा है। डायरेक्टरी क्या होता है, जब हम कोई भी पेज ओपन करें तो उसका होम पेज क्या कहलाता है, होम डायरेक्टरी, चाहे वो C ड्राइव ओपन किया कोई भी ओपन की। नेक्स्ट है डायरेक्टरी क्या होता है, जिसमें हम अभी वर्क कर रहे हो उसे हम क्या कहते हैं, करंट डायरेक्टरी। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में रूट डायरेक्टरी गिवन है। रूट डायरेक्टरी किसे कहते हैं, C ड्राइव, D ड्राइव, कोई भी हम चाहे F ड्राइव, H ड्राइव, जो हमें अपने से नाम भी एज्यूम किए होते हैं वो। नेक्स्ट है बिन डायरेक्टरी क्या होती है कि इसमें बाइनरी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं। इसी तरह से बूट क्या होता है, डायरेक्टरी इंक्लूड एसेंशियल सिस्टम बूट फाइल्स इंक्लूडिंग द कर्नल इमेज।
नेक्स्ट है डेव, कंटेन डिवाइसेस अवेलेबल टू लिनक्स। etc क्या होता है, ये डायरेक्टरी होती है स्टोर करने के लिए सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को। होम क्या होता है, योर होम डायरेक्टरी विल बी होम विद इट्स यूज़र नेम। नेक्स्ट अब हमारे पास लॉस्ट पर प्लस फाउंड, MNTOPT PROC, रूट, SBIN। अब ये सब आप रीड कर लीजिएगा, MCQ बेस्ड इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। TMP USR VAR प्लेइंग डायरेक्टरी फाइल्स। अब उन्होंने कहा है कि जो भी फाइल डॉट के साथ स्टार्ट होगी उसे हम हिडन फाइल्स कहते हैं, या डॉट फाइल भी कहा जाता है इसे। हम फाइल्स को डिस्प्ले करने के लिए हम कौन सी कमांड यूज़ करते हैं, ls-a कमांड। क्रिएटिंग डायरेक्टरी के लिए हम क्या करते हैं, मेक mk डायरेक्टरी कोर्सेज, ये कमांड यूज़ करते हैं। मूविंग के लिए डायरेक्टरी rmdir कोर्सेज, रिमूव डायरेक्टरी कोर्सेज। कॉपी फाइल्स के लिए cp यूज़ करते हैं, आगे फ़ाइल का नेम, मेमोज फाइल 2 जिसमें हमने कॉपी करनी है। नेक्स्ट है रिमूविंग के लिए rm यूज़ करते हैं। कंपाइलर रनिंग सी प्रोग्राम के लिए gcc program.c। इसका नेक्स्ट कंप्लीट भी गिवन है, जैसा कि ये जब हम किसी चीज़ को कंपाइल कर रहे हैं सी प्रोग्राम में विजुअल बॉक्स में, तो gcc program.c -o, तो असाइनमेंट या इसी का सेकंड नेम। इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस में क्या होता है कि मोर टाइम होता है इनपुट आउटपुट कंप्यूटेशन के लिए और शॉर्ट CPU बस्ट होता है, जबकि CPU बाउंड प्रोसेस में क्या होता है कि मोर टाइम होता है लेकिन लॉन्ग CPU बस्ट होता है। प्रोसेस स्टेट्स गिवन है हमारे पास, न्यू, रनिंग, वेटिंग, रेडी, टर्मिनेटेड। में क्या होता है कि क्रिएट की जाती है फाइल, रनिंग में क्या होता है कि एग्जीक्यूट की जाती है, वेटिंग में वेट फॉर सम इवेंट टू ऑकर, रेडी में क्या होता है कि वेट कर रहे होते हैं असाइंड टू आ प्रोसेस के लिए, टर्मिनेटेड में क्या होता है कि फिनिश्ड एग्जीक्यूशन हो जाती है। नेक्स्ट प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, ईच प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड इन द ऑपरेटिंग सिस्टम बाय प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। अब इसमें क्या होता है, प्रोसेस स्टेट होती है, प्रोग्राम काउंटर होता है, CPU रजिस्टर होता है, CPU शेड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन होती है, मेमोरी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन होती है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन और इनपुट आउटपुट स्टेटस इन्फॉर्मेशन होती है। प्रोसेस शेड्यूलिंग हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि मल्टी प्रोग्रामिंग प्रोसेस से हर एक ही टाइम में ज़्यादा प्रोसेसिंग हो जाए तो ये CPU यूटिलाइजेशन को मैक्सिमाइज़ कर देती है, और इस मकसद के लिए हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग को यूज़ करते हैं। स्विचिंग द CPU फ्राम one process to another, saving the context of the current process and loading the state of new process। पहले हम करंट को सेव करते हैं और फिर न्यू प्रोसेस को लोड करते हैं, इस तरह से कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग को यूज़ करते हैं। शेड्यूलिंग क्यूज़ में हमारे पास गिवन है जॉब क्यू, रेडी क्यू एंड डिवाइस क्यू। जॉब क्यू में होता है कि प्रोसेसेस एंटर द सिस्टम, दे आर पुट इनटू अ जॉब क्यू। प्रोसेस एंटर होता है वो डायरेक्ट जॉब क्यू में पुट हो जाते हैं। रेडी में क्या होता है कि रिसाइडिंग इन मेन मेमोरी एंड आर रेडी एंड वेटिंग द एग्जीक्यूट आर केप्ट लिस्ट। डिवाइस क्यू में क्या होता है कि प्रोसेस इज एलोकेटेड द CPU, इट एग्जीक्यूट फॉर अ वाइल। शेड्यूलर क्या होता है, दो हिस्सों में डिवाइड होते हैं, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर में क्या होता है कि रिक्वायर्ड लार्ज टाइम एग्जीक्यूशन के लिए होता है, जबकि शॉर्ट टर्म में रिक्वायर्ड लेस टाइम फॉर एग्जीक्यूशन। लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि सिलेक्ट करते हैं प्रोसेसेस को जो कि लाई जाती हैं रेडी क्यू के लिए फ्राम द जॉब पुल। जॉब पुल क्या होता है कि लिस्ट होती है जॉब्स की सिस्टम में, और शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि अगले एग्जीक्यूट करते हैं अगली को और एलोकेट करते हैं CPU में। नेक्स्ट है स्वैप स्पेस। स्वैप स्पेस क्या होती है, एरिया ऑन द डिस्क वेयर स्वैप्ड आउट प्रोसेसेस आर स्टोर्ड। जहाँ पे स्वैप्ड आउट प्रोसेस स्टोर होते हैं उस एरिया को क्या कहते हैं, स्वैप स्पेस। स्वैपिंग का मतलब क्या होता है, प्रोसेस स्वैप आउट, स्वैप्ड आउट होने का प्रोसेस स्वैपिंग कहलाता है। आज के हमने इस लेक्चर में 5 लेक्चर्स कवर किए हैं। आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। ओके, अल्लाह हाफिज़।